हेलो फ्रेंड्स, मैं होलका और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इसी बीच में आपको एक जानकारी देते हुए बताते हैं अमेरिका और चीनी सेनाओं के बीच क्यों जारी रह सकती है घनिष्ठ मुठभेड़। वाशिंगटन शनिवार को जब एक चीनी युद्धपोत ताइवान जलमंडल मध्य में एक अमेरिकी विध्वंसक के 150 गज के दायरे में आया और उसे धीमा करने के लिए मजबूर किया, तो यह कुछ ही दिनों में दूसरी बार था जब चीनी और अमेरिकी सैन्यकर्मी एक बड़ी घटना के करीब आ गए। और पिछले महीने के अंत में एक चीनी लड़ाकू जेट ने दक्षिण चीन सागर के ऊपर एक अमेरिकी युद्धक विमान के सामने उड़ान भरी, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने फटकार लगाई। शनिवार को युद्धपोत मुठभेड़ के बाद व्हाइट हाउस के चीन पर बढ़ती आक्रामकता का आरोप लगाया गया था। चीन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इस तरह की अमेरिकी सैन्य गतिविधि जानबूझकर जोखिम भड़काने वाली है। यही कारण है कि अमेरिका और चीनी सेनाओं के बीच हालिया करीबी मुठभेड़ जारी रह सकती है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन पिछले धकेल रहा है। चीन ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है जिसे अमेरिकी अधिकारी कहते हैं कि यह इतिहास में शांतिकाल के सबसे बड़े सैन्य निर्माणों में से एक है। बीजिंग एशिया में दशकों पुराने अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व को पीछे धकेलने के लिए अपनी बढ़ती सैन्य क्षमता को आर्थिक दबदबे का इस्तेमाल कर रहा है। चीन संयुक्त राज्य अमेरिका को एक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाला बाहरी व्यक्ति मानता है जिसमें वह खुद को शांति और स्थिरता के लिए एक ताकत के रूप में देखता है। तनाव का एक विशेष स्रोत नौवहन की स्वतंत्रता गश्त, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगी ताइवान जलमंडल मध्य और दक्षिण चीन सागर के मध्य से नौसैनिक जहाज़ों की यात्रा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह भी कहना है कि इस तरह के गश्त सभी देशों के अंतर्राष्ट्रीय जल में नौकायन के अधिकार की रक्षा करते हैं। चीन के ताइवान जल डमरू मध्य में अमेरिकी जहाज़ों और विमानों के बारे में शिकायत की है और दक्षिणी चीन सागर में उन द्वीपों के करीब है जिन पर वह नियंत्रण करता है। दावा करता है यह निर्मित व सैन्य प्रतिष्ठानों में बदल गया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान आमतौर पर अमेरिका जहाज़ों का पीछा करती है। कुछ विश्लेषकों का कहना है चीनी सैन्य कमांडरों का विदेशी सैन्य जहाज़ों और विमानों के खिलाफ अधिक मुखरता के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऑस्ट्रेलिया सामरिक नीति संस्थान ने एक रक्षा विशेषज्ञ जेनिफर पार्कर ने कहा कि मुझे लगता है कि हम जो देख रहे हैं वह एक सामान्य प्रोत्साहन है। शायद यूनिट कमांडरों के लिए प्रोत्साहन योजना भी आक्रामक हो सकती है जब स्तर अधिक लापरवाह व्यवहार और प्रोत्साहित करता है। दक्षिण चीन सागर में हाल ही में अन्य घटनाओं में एक चीनी तटरक्षक जहाज को फरवरी में फिलीपींस के एक पोस्ट सैन्य ग्रेड लेजर निर्देशित करते देखा गया है और वियतनाम ने पिछले महीने बीजिंग से अपने जल क्षेत्र में सर्वेक्षण जहाज़ों को हटाने की मांग की। चीन ने कहा कि दोनों घटनाएं वैध और सामान्य थी। इसके रक्षा मंत्रालय ने इससे दावे पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। यह अधिक आक्रामक व्यवहार को प्रोत्साहित कर रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक डेरेक ग्रामसेन कहते हैं कि पीएलए के इस दृष्टिकोण टकराव से संभावना बढ़ सकती है जो सशस्त्र संघर्ष में बदला जा सकता है। मेरे विचार में यह नहीं है एक परिदृश्य जो अमेरिका और चीन को युद्ध की ओर ले आता है। इससे कम बीजिंग विवादित दक्षिण चीन सागर में एक सुविधा को जब्त कर रहा है, ताइवान पर हमला कर रहा है। उन्होंने कहा टक्कर के रास्ते पर स्थिति को खतरनाक बनाते हुए समस्या के स्रोत के बारे में अमेरिका और चीन अलग अलग विचार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को ताइवान के खिलाफ अपनी धमकियों के साथ साथ यथास्थिति को बाधित करने के रूप में स्वयं शासित द्वीप चीन अपना दावा करता है और संसाधन संपन्न दक्षिण चीन सागर पर उसका क्षेत्रीय दावा करता है। अमेरिका के नज़रिए में जवाब कि चीन के पास नौकायान और उड़ान भरने अपने अधिकार को जोर देना जारी रखना है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के विजिटिंग स्कॉलर टोंग झाओ ने कहा कि चीन सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका की उन कार्रवाई को भड़काऊ मानती है और मानती है कि सैन्य प्रभुत्व के लिए अमेरिका का प्रयास क्षेत्र में खतरों का असली कारण है। उन्होंने कहा कि चीनी अधिकारी आमतौर पर चीन के अपने व्यवहारों को जोखिम में योगदान नहीं देखते हैं और इसलिए उनका तर्क है कि चीन केवल अपनी सेना को बढ़ाकर जोखिम का काम कर सकता है।